देखो, एक पहली बात तो मैं बताता हूँ। देखो, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, लगभग 2018 से मैं पेपर दे रहा हूँ, है ना। 2018 से लगभग 2025 आठवां अटेम्प्ट था मेरा ना। तो हकीकत मैं बताऊँ, ये पेपर जो है 2024 का मतलब बहुत टफ था। ठीक है, आपको किसी को लग रहा होगा पर्सनली ईजी, वो एक हो सकता है आपका नॉलेज लेवल जो भी XYZ हो, ठीक है। परंतु बहुत टफ पेपर था, कोई ईजी पेपर में नहीं है, ठीक है। जीएस का जो मेन कारण है उसका टफ होने का कारण है उसने फैक्चुअल चीज़ें पूछी है। पता होगा तो कर पाओगे, नहीं पता हो तो कुछ ही आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है, पहली बात। और जो लग रहा है जिसको ईजी है ना वो गलत फहमी में जी रहे हैं अभी। दूसरी बात, इसमें जो टफ लगने वाली, एक तो फैक्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछा है। इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूपीएससी कभी पूछता नहीं है। अगर आप सोचो कि उसने इक्वेटर पे पूछा कि कौन सी लेक है, मतलब समझो वो क्वेश्चन भाई नहीं, मतलब मैं इतने सालों में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, और मैं कभी आगे पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है। XYZ जो भी दे दिया, जो भी XYZ है, ठीक। दूसरी बात, उसमें मैंने बोला भी था 2024 वाला जब पेपर करवाया था, भाई एक 3 खतन वाले क्वेश्चन देखना, वो हिंट देता है एक बार, फिर उसके बाद में अच्छे से पूछता है हाँ सर, हाँ। तो उसने वो चीज़ की और लगभग वो 15-20 क्वेश्चन है। वो कितने को किसी ने काउंट किया था, वो कितने क्वेश्चन है? नहीं सर, काउंट नहीं किया। मैं बताता हूँ एक क्या ना, उसी पे तुम बना दिया पेपर पूरा सर, उसी में बना दिया पूरा पेपर। वही तो ना। तो मेरा जहाँ तक लग रहा है, मुझे 15 से 20 के समथिंग तो है वो क्वेश्चन, अच्छे खासी मात्रा में थे भाई वो क्वेश्चन, है ना। तो देखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, उस 15 क्वेश्चन को आप कट ऑफ से हटा दो, भाई वो क्वेश्चन सही नहीं होंगे। कौन से वाले सर? जो 3 स्टेटमेंट वाले थे, मतलब सही हो जाएंगे अच्छा। तुक्के में सही हो जाएंगे हाँ। वो डुएबल नहीं है, मतलब वो समझ के चलो कि कट ऑफ उनका हटा दो उन क्वेश्चन को। तो मतलब वो 10-15 क्वेश्चन जितने भी है उनको हटा दो आप, कट ऑफ में काउंट ही बंद करो। मतलब ये मान के चलो कि आप कट ऑफ जाएगी 180 नंबर में से वो 20 क्वेश्चन हटा ही दो आप। उसके बाद सर, अपने पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए आपने गिने? मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं वो तो अरगट्टा वाला देखो दो पहले पेपर में आया वो तो मेरे को याद नहीं था, वो सही कैसे चला गया, मैं तो ये सोच रही हूँ, मेरे को याद ही नहीं था, मतलब सच में उस वक्त याद नहीं आ रहा था मेरे को। पर फिर भी मैंने आपका लॉजिक, मेरा लॉजिक सब मिला घुला के कुछ तो कराई। वो सर मैं पढ़ के गया था, वो चीज मारा हो, बहुत अच्छा था, मजा आ गया। क्या मारे थे उसमें? उसमें मेरा डी था, बड़ा सा व्हील होता है जिसपे आंसर होगा, उसका सी आंसर नहीं है, बुलक नहीं की लगे होते हैं। डी में बोला हूँ, डी बोला, डी होगा। स्पोक्स लगे होते हैं सर उसमें। हाँ, व्हील स्पोक्स होते हैं। भेज दूंगा तुम लोगों का ना, मैंने उसको फोटो खींच के भेजा था एनसीईआरटी में, जो फोटो खींच के याद होगा तो क्या होगा सर उसका? अब जो भी आंसर, तुम, मैं अभी तक आंसर पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, चुपचाप रहो उठाए फेंक दूंगा ओके सर। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने उसका फोटो खींच के भी भेजा था तुम लोगों को। एनसीईआरटी का 6ठी या 7वीं क्लास में साइंस की में एनसीईआरटी में है वो, और मैंने तुम लोगों को फोटो खींच के भी भेजा था। बस अब वही है कि तुम लोग पीवाईक्यू में तो आ ही चुका है। मैंने उसको फोटो भी खींच के भेजा था तुम लोगों को, फोटो भी। चलो ठीक है, वो बात छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। देखो सुनो, पहली बात तो जो 3 स्टेटमेंट वाले थे ना, वो क्वेश्चन करने लायक है नहीं, तो वो कट ऑफ से हटा ही दो ना। तो एक तो वो कारण है टफ होने का पेपर, मतलब 2000, अगर देखो ये 2024 से तो भाई बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। 2024 तो बहुत ईजी था। अगर आप टफ के कंपैरिजन में अगर 23 से और इसमें कंपैरिजन करोगे ना, 23 में टफ इसलिए बना कि पहली बार उन्होंने नया पैटर्न शुरू किया था और 60-70 क्वेश्चन इस टाइप से दे दिए थे उन्होंने। तो उसका टफ होने का कारण ये था कि मतलब जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका था उसके कारण जो है टफ हुआ था पेपर, याद रखना है ना। पर ये जो पेपर है 2024-25 वाला, पहली बात तो 3 स्टेटमेंट वाले बनाए, वो टफ तो उस तरीके से हो ही गया। दूसरी बात जो है, यूपीएससी ने अब की बार जो है फैक्चुअल खेला, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल खेला है, ठीक है। जैसे मान के चलो ज्योग्राफी में जो बेसिक क्वेश्चन बन जाते थे, मतलब यूपीएससी तैयारी करने वाले से नहीं बनेंगे भाई, पीसीएस की जो तैयारी करा उससे बन जाएंगे, वो एक अलग मामला है, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आप पूछो 2024 के कंपेरिजन में बहुत टफ थे, ठीक है। अरे भाई ठीक है, आप पीवाईक्यू किए हो, हर कोई पीवाईक्यू नहीं करता है, फिर भी कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ बॉक्स थे, ठीक है। तो पॉलिटी भी टफ था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत इजी था, ठीक है। जैसे 2024 में तो बहुत इजी था, ठीक है, टफ था पॉलिटी भी। इकोनॉमी का देखोगे तो कोई भी आइडिया नहीं था ठीक है भाई, कोई जैसे मैंने बोला था, अगर एनसीईआरटी जैसे पढ़ा हो भाई, मतलब उसको समझ हो उन चीज़ों की, भाई आप है ना, वो ठीक है, वो होता है, सब फॉर्मूला है, सब कुछ है, पर हर कोई नहीं जानता उनको निकालना, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। मतलब वो मेन स्ट्रीम में नहीं होता यूपीएससी के, ठीक, वो साइड होता, कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी नहीं, कोई बहुत साल पहले पूछा हो तो पूछा हो। तो इकोनॉमी ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी था।
ना ज्योग्राफी पूरा फैक्चुअल बेस्ड था, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो पूरा फैक्चुअल बेस्ड था वो। एक आध क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे थे, वो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे। तो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक का कोई आता पता नहीं, क्योंकि पिछली बार यूपीएससी 2024 में धोखा दे दिया था तो बच्चों को तो ऐसे डर लग रहा था, वो अब की बार भी अप्लाई किया यूपीएससी ने, मतलब वो सारे स्टेटमेंट सही नहीं दिए, मतलब वो खेला है, मतलब वो आरो है ना, जो मार्केट में जो ट्रिक चल रही है ना, वो समझ गया है क्या चल रहा है मार्केट में। तो पहली बात तो वो है। यूट्यूब में हर कोई इस समय ट्रिक सिखा रहा है हाँ, लगभग, तो यूट्यूब पूरा हाँ, यूट्यूब वो तो भरा वही हुआ बात है ना। फिर दूसरी बात, अपना तो क्या है, चलो म्यूट मतलब अनम्यूट रहता है, तो अपना तो ज़्यादा नहीं, पर कुछ लोग तो ऐसे फ्री में आके पढ़ाते हैं, 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, वो जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो भी यूट्यूब चलाते हैं तो मतलब अच्छा खासा ट्रैप किया है, मतलब जो आप ट्रिक लगाते हैं अपन मोस्टली, मतलब मैंने तो वैसा आल वाला ऐसा सिखाया नहीं, मैंने तो पूरा स्टेटमेंट वाला सिखाया था, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे भाई, साइंस टेक तो भूल ही जाओ कि आप उस तरीके से कर पाओ, जिसको नॉलेज थोड़ा बहुत, जैसे मैं कर पाया, तो भाई मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इसलिए कर पाया, नहीं वो क्वेश्चन करने लायक नहीं थे भाई, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, देखो खेल वाले 2-3 क्वेश्चन घुसा ही दिया रहा। सबसे बड़ी बात, मोनिका को जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा था ना, तब मैंने पूछा था उसका खो-खो का, और मैं आप लोगों को भी बोला था कि खो-खो आएगा, और आया देखो क्वेश्चन, ठीक है। बीमेस्टे का मैंने बोला था, बीमेस्टे का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, पर क्वेश्चन थे। पर बात है ना, देखो भाई, वो स्टेटमेंट ऐसे बनाता है ना, आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई ज़रूरी नहीं हो पाए वो आपको एग्जाम की कंडीशन में डील करना पड़ता है, होगा नहीं होगा। तो 2 घंटे में बहुत प्रेशर होता है, हाँ, बहुत प्रेशर। जैसे अभी है ना सीसेट का पेपर, जो मतलब मैं 61 करके आया, मैं अभी तुम लोगों को करवाने बैठूंगा तो मैं सारा पेपर सोल्व कर दूंगा, पर भाई वो 2 घंटे में प्रेशर, वो सारी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, 1 घंटे में तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे, फिर मैंने फटाफट पानी पिया, मतलब नहीं अब 1 घंटे और करना है, कुछ भी करके करना ही पड़ेगा। जीएस में तो लास्ट आधे घंटे में मैंने कम से कम 15 से 20 गोले भरे हैं, 15 से 20 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने, इतनी जल्दी टाइम हो गया था जीएस का करते करते। तो देखो साइंस टेक भी करने लायक नहीं था, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री था जो पढ़ के गया है, मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने बोला ही था, देखो कि मॉडर्न हिस्ट्री जो हाँ सर, आपने बोला था कि वो मूवी भी देख जाना, वो मूवी जरूर देख के जाना। जो मूवी देखा ना, 3-4 क्वेश्चन तो वही सोल्व कर लेगा, 3-4 क्वेश्चन हाँ। जिसने वो मूवी देखी है तो वो सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो देखो ओवरऑल देखोगे तो भाई ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था कि जो बहुत इजी हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत बोल सकते हो जो पढ़ के गया हो, पर ऐसा नहीं था, वो सारे क्वेश्चन बनने लायक नहीं थे। हाँ ठीक है, मान लो 8 क्वेश्चन आए तो 3-4 बन जाएंगे, 8 का 8 बन जाएंगे, किसी से नहीं बनेंगे, ये गारंटी साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या रही, थोड़ा लीक से हटके गया, उसने क्वेश्चन पूछा बहुत हटके, जैसे देखो कहाँ का क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो मेरा माना, देखो कट ऑफ तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, कट ऑफ जो है जनरल की कट ऑफ ये मान के चलो, जनरल EWS OBC का कट ऑफ ये मान के चलो आप, मतलब ये मान के चलो, ठीक है कि मतलब ये है कि देखो 2024 मतलब देखो, मतलब 2023 से कम जाएगी नहीं जाएगी इसमें थोड़ा डाउट है, परंतु ये ज़रूर है कि 75 से 85 के बीच में रहेगी ना, 85 से ज़्यादा जाने वाली है, 75 से बिलो थोड़ा मुझे कम चांस लगता है, परंतु हाँ ये है कि 75 के नज़दीक चले जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 76 77 चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बिलो थोड़ा जाना मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि जा भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है। देखो जैसे मान के चलो कुछ बच्चों से मान लो कि जीएस अच्छे से हो गया, ठीक है, तो वो सीसेट नहीं कर पाएंगे, अब क्या ऐसा पेपर था ही नहीं, मैं फिर सीसेट करने लायक नहीं था, वो तो अपनी जो पैसेज की क्लास जिसने देखी है वो आराम से हो जाएंगे पास, बिना पैसेज किए इस एग्ज़ाम में कोई भी पास नहीं होएगा, रीजनिंग मैथ से कोई नहीं पास हो सकता। रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन जो थे वो सॉलिड बन गए थे, मतलब 6 सबसे पहले मैंने 7 क्वेश्चन रीजनिंग के ही किए थे, करेक्ट, एकदम करेक्ट। उसके बाद पैसेज किया, फिर मैथ का कुछ आता पता नहीं चल रहा था कि क्या ही लगेगा वहाँ पे कि क्या। हकीकत बात है भाई, वो नहीं लग रहे थे, मेरे से भी 1 घंटे में 18 क्वेश्चन बने, तो मैं 25 का टारगेट 25-30 का टारगेट लेके चलता हूँ, उसी से पता लग गया था भाई कितना टफ है पेपर। तो सर आप कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं करते हो, पहले मैथ्स क्यों करते हो? क्यों नहीं करूँगा भाई, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो। तो सर आपका कॉम्प्रिहेंशन भी तो बहुत अच्छा है। तो हाँ, आपकी बार करके आया हो ना अच्छे से, फिर जब मुझे लग गया कि 18 क्वेश्चन बने हैं तो मैं समझ गया कि अब मुझे पैसेज में एक आध भी गलती नहीं करनी है, मैं सारे पैसेज एकदम अच्छे से करके आया हूँ। फिर आधा घंटे में मैंने पैसेज कंप्लीट कर लिया था, फिर आधा घंटा बचा तो उसमें 15-16 क्वेश्चन और करके आ गया मैथ रीजनिंग के। सब मेंस लिख, हम सब मतलब देखो ये बात ये है कि मेरा मानना है कि देखो कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, ठीक, ये तो श्योर है, मतलब ये मान के चलो कि 75 से 80 भी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि मेरा इतना अनुभव होगा भाई पेपर देने का,
मतलब जीएस में मैं मेरा आज तक का ना मैंने इतनी टेस्ट सीरीज दी है, यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं। यूपीएससी मेरे कभी सोचो, मैं पहला टर्म जब दिया था 2018 में, जब कुछ भी आइडिया नहीं था, तो 49 नंबर ऐसे कुछ थे मेरे। 2019 में आइडिया दिया 59 थे, ठीक है। और अगर मैं अभी बताऊं, अगर मान के चलो ठीक है बैड लग रहा तो हो सकता है इससे भी कम आ जाए, और ऐसा होगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ईजी है पेपर, पर नहीं, बहुत टफ था पेपर। मुझे इतना पता था कि मेरे 60-70 नंबर भी आ गए ना तब भी निकल जाएगा पीटी। पेपर इस टाइप का था भाई। तो मेरा मानना है कि सीसेट में जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है वो तो मेरे अनुसार भाई, जिनने पैसेज की मेरी क्लास देखी है, पैसेज गलत नहीं होंगे आराम से। मेरा मानना है कि पैसेज है ना 20 से लेके 25 के रेंज में हर कोई सही कर सकता था, हर कोई सही कर सकता था जो मैंने सिखाया था। उससे नीचे तो नहीं होने चाहिए, 20 से 25 के रेंज में सही होने चाहिए था। रीजनिंग जो है तुम्हें पता है 2023 के जो है पेपर से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए थे, डायरेक्ट। अब वही है कि तुम लोगों को दिखे नहीं दिखे वो एक अलग मामला है। मैंने क्या बोला था, सीसेट का एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। मैंने जो सॉल्यूशन करवाया है वो तरीका। सीसेट हो ही नहीं सकता कि कोई फेल हो। अगर कोई फेल हुआ है तो अपनी लापरवाही से उसने क्लास नहीं किया है, तब फेल होगा वो सीसेट में। याद आया जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था, एक को 9 बार लिखो, फिर एक को 9 बार लिखो, गुणा करके कितना आएगा 81। वही क्वेश्चन सेम दिया है उसने एनसीईआरटी 8th क्लास से उठा के। हाँ समझ गई हाँ फिर अब सोचो, अरे ठीक है एक और क्वेश्चन बताऊं जो डायरेक्ट मतलब समझ लो कॉपी पेस्ट मारा है, और वही ना वो किसी को दिखेगा नहीं वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन याद आया जो मैंने 2023 में करवाया था, याद करो भाई। 4x4 का था, फिर उसमें उसके टुकड़े करने पर 60 रहते हैं, 4 ऐसे रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं। याद आया वो क्वेश्चन? अब याद आएगा तब याद आएगा। नहीं सर, नहीं याद आया। उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। कितनी बार कितने अच्छे तरीके से तो समझाया था उस क्वेश्चन को। वही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा यूपीएससी ने 2 स्टेटमेंट बना के। मतलब 23 का क्वेश्चन और 24 का क्वेश्चन है ना, दोनों मिला के पूछा उसने। वही है कि दिखेगा तब। अब मेरे नोट्स से जो सारे क्वेश्चन है ना, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन बन रहे थे नोट्स से। जो भी है चलो ठीक है, जो भी XYZ है, पर मेरा मानना है कि देखो इस पेपर से यही समझ में आता है भाई, PYQ अगर नहीं किए, सीसेट में मेरी क्लासेज नहीं की, मेरे नोट्स नहीं पढ़े, तो फिर तुम कुछ भी कर लो, NCERT नहीं पढ़ी तो फिर तुम कुछ भी कर लो, उसके अलावा पेपर नहीं निकलेगा। ये चीज़ याद रख लेना। इस पेपर को निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ है जो PYQ की समझ, ट्रिक जो भी मान के चलो उसको, वो नहीं होगी तो आप फिर भूल ही जाओ। इस पेपर को निकालना बहुत। सर मैक्सिमम जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैं तो 100 किया था। मेरे से हो सर है नहीं ना, यार। जो मेरे से नहीं हो रहा था ना, मैं तो आपके नाम से जय माता दी बोल के आई थी। 5 के 3 जय माता दी, 4 के 2 जय माता दी। रिक्स लोगे फायदे में। युवराज तुमसे कितने हुआ? जय राम जी सीसेट कहता था कि सीसेट तो पास हो जाऊंगा। क्या हुआ है? सीसेट पास हो रहा है? हाँ सीसेट तो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है यूनिटी IAS के स्टूडेंट है जो बोल रहे सीसेट में, सबका हाल देखो बाहर हिला भी नहीं पेपर के। ये पूछना जो तुम्हारे साथ जो तैयारी कर रहे हो। हाँ सीसेट में क्या बोलते हैं वो, कितने मैंने 49 क्वेश्चन किए थे, 49-50 क्वेश्चन। चलो बढ़िया। मिला नहीं है मेरे को, हो जाएगा उसमें। मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी ले ली कि ज्यादा कितने कट जाएंगे, सब बहुत सारे काट लिए मैंने, तो भी मैं पास तो हो ही जाऊंगा। 60.66 आ ही जाएंगे, इतना पता है। और काजल तुमने? जीएस में मैंने 65 से 68 अटेम्प्ट किया मैंने। हाँ उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें। अरे सर टाइम निकल गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। ऐसा टाइम निकला 2 घंटे हो गए, मुझे पता ही नहीं पड़ा बिल्कुल। सही बात पता है, मैंने यही सोचा था कि मेरे को कुछ भी हो जाए 90 पे पहुंचना है, चाहे भाई माइंड में है ना ये इधर चीज से उधर हो जाए। लेके चलना पड़ता है, तब जाके पहुंचते हैं। जैसे मेरा फिक्स रहता है भाई, मुझे 100 करना तो करना है, तो ऑटोमेटिक भाई वो रहती है वो चीज। तुम लोग पता और सर मैंने आपकी स्ट्रेटेजी ही अपनाई थी पेपर में कि भाई पहले मैं पौने 11 बजे मैं गोला भरना शुरू कर दूंगी, 15 मिनट में मेरे गोले भर जाने चाहिए उन चीजों के जो मुझे अच्छे से आती हैं। तो मैं बिल्कुल आपको सुनकर ही गई थी उस वक्त। तो मैंने सोच लिया था सर जो बोले मेरे को वही करके आना है वहाँ पे। और काजल तुमने कितने अटेम्प्ट किए? काजल काजल कितने अटेम्प्ट किए?
हाँ, कितने अटेम्प्ट किए तुमने क्वेश्चन जीएस में? सर मैंने जीएस में किए थे 92। और सीसेट में? सी सेट में किए मैंने 46। अच्छा, छोटी तुमने कितना किया है? क्वेश्चन 52 हुए हैं, पर रीजनिंग के 7 क्वेश्चन जो मुझसे सबसे पहले बन रहे थे, मैंने सबसे पहले वही 7 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन और मैथ मिक्स करके किया है। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन 20 से 23 सही हो जाते हैं, मतलब टोटल 52 है, तो मतलब पॉसिबिलिटी लग रही है अगर कॉम्प्रिहेंशन 23 तक सही होंगे तो सीसेट हो जाएगा। जीएस में कितने किए हो? जीएस में 90 के समथिंग है, जीएस में भी। चलो ठीक है। अब सब लोग है ना, ये बताओ ईमानदारी से बताना, किसको कितने क्वेश्चन आ रहे थे पहली बार में देख के? बताते जाओ भाई। सीसेट का तो बता ही दिया मैंने, 7 जीएस क्वेश्चन में आ रहे बताओ, थे जीएस में बताओ। जीएस में मुझे बहुत कम रखते। कितने काजल, कितने आ रहे थे तुम्हें? 2-3 ही आ रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आए होंगे। चलो बढ़िया है। छोटी तुम्हें कितने आ रहे थे? ऐसे ही 5-6 शायद, इससे ज्यादा नहीं। निखिल तुम्हें? देखो मैं वाला कंफर्म था। अरे ना, ऐसे मत बताओ, छोड़ो। निखिल तुम बताओ कितने आ रहे थे? 3-4 उससे आ रहे हैं। और युवराज तुम्हें? मेरे को 7-8 ही आ रहे थे। और तरुणम तुम्हें? सर 5-6 आ रहे थे भाई। अच्छा, शिवानी तुम्हें? सर जो एक्चुअली आ रहे थे वो तो 10 मतलब 100% या आप 12 या श्योर हो 13। कि हाँ वो आंसर श्योर है? हाँ। हाँ तो 10-12 ही थे, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके बाद तो आपकी ही ट्रिकें लगी थी सर, कुछ भी नहीं हुआ, बस आप ही याद आ रहे थे वहाँ पे। तो देख लो, यही बात हकीकत है। और इस बार प्राइम मिनिस्टर सही नहीं गया ना, सच्ची बता रही हूँ, मैं मोदी को मारूंगी। अरे वो छोड़ो, सब क्वेश्चन पे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। चलो दूसरी बात मैं एक और पूछता हूँ। हाँ, क्या पूछना था मेरे को? मैं कितने लोगों को याद आया पेपर में? सर मुझे सबसे ज्यादा है। मेरे को भी आप ही याद आ रहे थे बस। दोनों पेपर में, एक ही पेपर में? दोनों सर दोनों खासकर सीसेट में कोई स्टेटमेंट होती थी कि प्रभाव डालती हूँ, तो मैं किसी दूसरे पे जाता तो मुझे याद है 0.111, फिर वापस उस पे मैं नहीं होगा। प्रभाव वाली बात में बहुत याद आई। अच्छा, चलो बढ़िया है। अरे हाँ, चलो मैं ये पूछ रहा था, आप लोगों को कितना, अब चलो ठीक है मैं एक एक से पूछता हूँ। युवराज तुम्हें क्या लगता है कि मतलब आज के पेपर को देख के क्या करना चाहिए अब? मतलब किसे आगे की स्ट्रेटेजी की? हाँ, किसके लिए? मतलब आगे की स्ट्रेटेजी यही पढ़ो, मेंस की तैयारी करो वापस। अरे नहीं, मतलब पीटी के लिए, मतलब किसी को तुम सजेस्ट करना चाहो तो क्या बोलोगे पीटी के लिए? वो बस पढ़ते रहो, यही पीवाईक्यू करो, यही करो, उससे तो भैया कोई सोच नहीं सकते हैं कैसा क्वेश्चन आया, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो निखिल। मुझे लगता है कि रगड़ के पढ़ना चाहिए, दबा के बहुत पढ़ना चाहिए सर। अच्छा, उससे कुछ होगा? मुझसे कुछ होगा? वही तो पढ़ना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें निखिल ऐसा लग रहा है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा? है हाँ, मतलब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। शिवानी तुम्हें क्या लगा? मैं तो बोलूंगी भाई मत कर, कोई मत करो तैयारी, हम जानते हैं ना हम कितना पिस रहे हैं, मतलब ना तो पढ़ाई आती है ना पेपर में कुछ आता है। ये तो यूपीएससी जानता है वो एक्चुअली बना क्या रहा है। सर है ना, मैं जैसी पेपर से निकली थी ना, मेरे भाभी का भाई मेरे से पूछता और कैसा गया पेपर, मैंने बोला क्या जवाब दूं मैं इसको। मैंने जवाब क्या खाई कि नहीं खाई? अरे पता है क्या हुआ, पाव भाजी लेने तो चले गए, घर भी ले आई, अब बच्चों नहीं खा ली। मतलब अभी भी तुम लोग है ना निखिल तुम लोग ना अभी भी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो अभी भटकोगे फिर तुम लोग पीटी की तैयारी में। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, पीटी की तैयारी ओनली पीवाईक्यू तक ही सीमित रखो और एनसीईआरटी पढ़ो। अगर तुम्हें आज भी ये लग रहा है ना पेपर देख के कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मेरी कहने का मतलब एनसीईआरटी मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए सर। सर मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि किसी को यूपीएससी भी करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक दलदल है। हाँ वो तो है ही, वो तो भाई, तो भाई सब बोलते हैं ना राजा एक ही बनता है,
राजा हर कोई नहीं बनता। हाँ राजा हर कोई बनने के लिए उसके गुण भी नहीं होते। सिंपल बस सी बात। सही है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो तैयारी में बैठिए। वही मैं वैशाली बात कर रहे थे कि हम लोग के पास तो चलो फिर भी जॉब है, पर ये जो जितने यहाँ पे हैं बेचारे सब मतलब वही है, रिस्क तो है ही। मतलब अब जैसे मेरा है खुद का देखो बहुत ना, बड़ा risk है। मतलब मेरा ये है कि एटलीस्ट चलो मेरी फैमिली में थोड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ये है कि भाई भूखा नहीं मरूंगा। पर मैं ये सोचूं कि भाई मैं हाईफाई ज़िंदगी जी लूँगा, वो नहीं हो सकता। नहीं, ये होता है तैयारी शुरू करते हैं तो फर्स्ट रैंक लेके आएंगे, फिर तैयारी खत्म होती है तो लगता है नीचे से लास्ट में लग जाए तो अरे पीटी निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं क्या करूँ अब, मतलब सीसेट का चेक करके देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी 2 एग्जाम ऑन द रो है, आरओ और यूपीपीसीएस है, बस यही 2 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास अभी फिलहाल। और अगर ईडब्ल्यूएस को देता है नेक्स्ट ईयर तक तो फिर बताइए, तो फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन करें, क्या करें। उसका अभी छोड़ो, उसका कोई फिक्स नहीं है। मेरा मानना है कि देखो, इस पेपर को देख के मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो इस पेपर को मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 2-3 साल के पेपर को अगर आप देखोगे ना, तो यूपीएससी थोड़ा फैक्चुअल होते जा रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो भैया, ये पैटर्न पूरा यूपी पीसीएस हाँ का है, पीसीएस पता का है। है, ये सही बोल रहे हो, इसीलिए तो पूरा बता पेपर pattern बिल्कुल लीक PCS से का हटके है। है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी भी करोगे ना, बाय द वे अगर ईडब्ल्यूएस मान के चलो एक एज बढ़ाते हैं तो फायदा ही मिलेगा, तो पीसीएस की तैयारी करो, मेरा तो ये मानना है। आप ठीक है, तैयारी करो, मतलब पीसीएस इधर मत सोचो, उधर पीसीएस सोच के तैयारी करो, ठीक है। सर राजस्थान वाले ना तो घर के ना घाट के। वो छोड़ो, उससे अच्छा पीसीएस में ना अगर उससे अच्छा तो यूपीएससी के यूपीएससी कर बाद लो। देना है ना तो सबसे बेटर यूपी पीसीएस ही है। बाकी एमपी पीसीएस भी ऐसा ही है, जैसे राजस्थान पीसीएस है ना, सब ये अरे वो तो लटकाए रहते एग्जाम हैं, तो रिजल्ट करा रहा है, लटकाए एमपी रहते पीसीएस से, हैं। राजस्थान पीसीएस तो 3 साल में एक बार एग्जाम करवाता है। अच्छा, तो फिर ज्यादा हाँ, इसलिए खराब है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना चलती है उसकी। अरे वो तो छोड़ो, ज्वाइनिंग करने के बाद में भी तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। अब तुम सही सोच बात। लो, तो कोई भरोसा नहीं। राजस्थान पीसीएस के कंपैरिजन में मैं बोलूँगा भाई यूपीएससी झेल लो, वो बढ़िया है। पीसीएस के कंपैरिजन में तो मैं बोलूँगा हाँ, पर जहाँ रेगुलर पीसीएस होता है तो ठीक है, दे सकते हो, देना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और मेरा मानना है कि राजस्थान पीसीएस जैसे पे तो उस पर तो दाव नहीं खेलना चाहिए, उससे अच्छा तो भाई यूपीएससी पे खेल लो, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न समझ में आ जाता ना, तो फिर निकालना थोड़ा ईजी रहता। तो थोड़ा वो अब सोचो कि सर मैं क्या करूँ, मेरे क्वेश्चन का तो पहली बात मेरे समझ में आया, तुम 67 क्यों क्वेश्चन करके देखो, ये पेपर ही मतलब समझ रहे हो ना, मतलब टफ था भाई, आप समझ नहीं रहे हो। तो टफ इन द मतलब जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, तो तुम्हें तो यही सोच नहीं लेना वो चाहिए। समझ गया, पर ऐसा नहीं, जैसे मैं एक क्वेश्चन मैंने किए 50-50 पहुंच गया कि 2 आंसर आ रहे हैं, तो मतलब मैंने उस पर रुक दिया, मैंने कहा कि इसको बाद में करूंगा यूं। अब ऐसे में इमीडिएटली मैंने सब पे एक्शन नहीं लिया कि इसका हो गया, मारो आगे बढ़ो, मारो फिर आगे एक बार बढ़ो, दोबारा ऐसा तो नहीं जाना किया। चाहिए था ना। इतना टाइम कम मिला, मैं तो आगे तक आया तब तक तो टाइम ही पूरा हो गया। इसका मतलब तुमने टेस्ट कम दिए हैं, तो तुमने कितने कम टेस्ट दिए हैं, ये भी तो सोचो तुम लोग कितनी लापरवाही की हो। ये तो गलती हुई है, तुम्हारे कारण हुई है ये गलती। नहीं सर, पता है टेस्ट देने से फर्क पड़ता है, टेस्ट देने से फर्क पड़ता अच्छा है, खासा बहुत फर्क फर्क पड़ता पड़ता है। अच्छा खासा फर्क पड़ता सर, है। हाँ बोलो निखिल। यही याद आ रहा था, टेस्ट देना चाहिए था और ज्यादा। अरे उठाए फेंक दो, तुम तो खुद सबसे ज़्यादा दिए हो, तुम तो फिर भी एक भी नहीं छोड़े हो, एक आध को छोड़े हो तो छोड़े हो, तुम तो रेगुलर दे रहे हो। तभी तो 92 इसीलिए बना स्पीड लिए। बढ़ गया था। हाँ तभी तो इतना बना 95। लिए। हाँ वही तो, इतना तभी अटेम्प्ट कर लिए, नहीं तो नहीं होते भाई, पहले अटेम्प्ट में तो किसी से नहीं होते। निखिल तुम पहले अटेम्प्ट, इतनी बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारी ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस निखिल। थैंक यू। तो युवराज देखो, मेरा मानना है कि 65 में अगर तुम सही करके आए हो तब भी कट ऑफ निकल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पेपर टफ है, तो ओबीसी मतलब जनरल में हो तो मेरा मानना है कि 70 से मतलब 75 से 85 बीच में जाएगा, 75 से 80 के बीच में भी रह सकता है। अगर तुम्हारे कट पिट के 40 क्वेश्चन भी सही हो गए तो निकल जाएगा। वही है ना, हाँ, देखो देखो, वही तुम अगर 100 करके आते तो तुम्हारे पास पता है 45 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप रहता। सर अगर सोचो मैं 91 करके आई हूँ, मेरे 51 गलत हो गए तो 51 क्यों गलत हो गए? मतलब मैं तो आपको एक मतलब सिचुएशन दे रही हूँ सर, तो कुछ कह नहीं सकते ना, मतलब इसमें तो कोई भरोसा नहीं है। इतने गलत नहीं होते हैं। मुझे याद है कि मैं जब 2019 में पहली बार मैंने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे ना, तो मैं ऐसे किया था, मतलब उस टाइम तो वो ट्रिक जानता भी नहीं था मैं। तो मेरे 50-50 मतलब 52 सही हुए थे, 48 गलत हुए थे। मतलब इतना रेशियो रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे चले जाओ, इतना रेशियो नहीं रहता।
और जो भी लॉजिक लगाए हो ना भाई, वो चीज़ तो अपने पेपर में लगाई है ना, हाँ सर। बात तो वो है ना। तो इसी जीएस तो फिर भी ठीक है भैया, पीवाईक्यू या लॉजिक से जीएस तो फिर भी निकाला जा सकता है। सीसेट का क्या, जो उठा सीसेट कर का फेंक बुरा दूंगा हाल सी सेट सारा पेपर पीवाईक्यू से, एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा तुम लोगों को, सारा पेपर पीवाईक्यू से है। अब वही है कि तो मैंने क्या बोला था, एक एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए, मेरे सॉल्यूशन रटे हुए होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। बात वही है ना, थोड़ा भाई रेगुलर क्लास देखना पड़ता है, रेगुलर सीसेट। श्वेता बताइए तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? श्वेता यस सर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। बट सर पता है, मैंने कुछ तो ट्रिक से किए थे जो मुझे लगा जैसे 4 में से 2 मारने वाले हैं, ठीक है। जो मैंने उसे पढ़े डायरेक्ट ही मैंने आपके ट्रिक ही फॉलो करी तो उसमें, और जिसमें एक्सट्रीम बिना बैड है वो ट्रिक के काट ना, दिए थे। बिना ट्रिक के इस पेपर में तुम लोगों से ना 20 क्वेश्चन भी नहीं हिलते। हाँ सर, ये मेरे हिलते सर, बिना ट्रिक के नहीं होते मुझसे। जो मुझे एक्सट्रीम वर्ड थे वो मैंने डायरेक्ट काटे हैं, जो लगा हाँ जैसे कुछ वर्ड जैसे ज्यादा कुछ लगा है वो मैंने किया, मैंने 90 प्लस कर दिया है। सीसेट में कितने हो किए? सकता है गलत जाए था लोगों। सीसेट में कितने किए सी बता? सेट की मत पूछो। क्यों? उसमें मैंने पहले ठीक करे थे, मैंने कंपैरिजन करे थे, उसके बाद फिर लास्ट में लगा ना कि ऐसा ना हो कि जीएस में वो क्या नाम है, सी सेट में जो रीजनिंग मैथ होता है, अगर मैं बाई चांस अगर हो सकता है ना भी निकलूं, मैंने कहा कम से कम मौका तो नहीं छोड़ो, हो सकता है कुछ ना कुछ तो लगा कर आओ। तो मैंने जो लगा मैंने अपने अकॉर्डिंग कर दिया, कुछ ट्रिक्स आपने बताई थी वैसे ही करा कुछ। 80 क्वेश्चन कर दिए? हाँ इतना तो मैंने कर दिया। हाँ? मेरे नेगेटिव मार्किंग चला जाए इसमें, कॉन्फिडेंस में पूरे किए थे मैंने, और उसकी नेगेटिव मार्किंग चली जाए, मैंने वो किया था। मैंने कहा वैसे ही फेल होना होगा तो हो जाऊंगी, एक बार रिस्क लेने में क्या जाता है। तुम्हारा पहला टाइम था ना श्वेता? हाँ पहले ही है मेरा। अरे एक तो है ना, मैं कल ही आ रहा हूँ तुम्हारे घर में, तुम्हें ना उल्टा लटका के फेंकूंगा तुम्हें नाले में। चुपचाप जाके सर्टिफिकेट बनाओ, पढ़ाई छोड़ो, चुपचाप सर्टिफिकेट बनाओ जाके, ना तुम्हें उठा के फेंक दूंगा मैं नाले में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो ऐसा किताब मत उठाना, ठीक है? तुम्हें विद्या माता की कसम है, तुम्हें किताब मत छूना जब तक तुम्हारा सर्टिफिकेट ना बने, ठीक है? सर ये मत दो। हाँ यही पक्की है, ये पक्की कसम है तुम्हें। मैं तो कल जा रही थी पढ़ने के लिए। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, जो हो उसका फायदा उठाओ भाई, स्वाभाविक सी बात है। चलो ठीक है, तो ये सारी बातें रही। तो पहली बात तो पेपर अपना ना बांध के रख देना, ठीक है? छोटी तुम्हें मिलाना हो तो मिला लेना, एक बार मुझे बस कन्वे कर देना, इतना जो भी सर है। मैंने हिस्ट्री में ना फिर भी आपकी बात मतलब मुझे लगा ना मैंने 1-2 क्वेश्चन मिला लिए थे। लेकिन सर मैं ये तुक्के मौके में से सर फोड़ो पता तुम्हें। वही मतलब स्टार्टिंग में ठीक थे, जिसमें सेकंड वाला वो मैंने देखे थे ना आके। क्वेश्चन डिस्कस नहीं कीजिए यहाँ पे। सर आपका सेट कौन सा आया था? मेरा तो इस बार भी डी आया था। अपना मेरा भी डी था। ये आया था अपना, ये मेरा डी था। मेरा लो हो गया सत्यानाश। मेरे पास जैसे ही डी आया ना, मेरा रास्ता हो गया सत्यानाश। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। डी में क्या दिक्कत है? लास्ट ईयर डी आया था ना, तो मेरे को वही बातें फिर दिमाग में घूम। ये सब फालतू की बात है, क्या बात कर रहे हो? उससे कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो। अब कल से क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, जिसको करना हो करो। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई माल मेरे पास फालतू का डिस्कस नहीं करेगा। पीटी की मेंस की तैयारी करनी है तो करो, नहीं करना तो अपना जो भी करना हो करो। तो देखो पहली बात, मैं पढ़ाऊँगा तो तभी जब तुम लोगों का कोई पीटी निकलेगा, तो मतलब 10 जून को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है? 10 जून को आ जाएगा, देख लेना। 9 या 10 जून को फिक्स है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ज़्यादा होगा तो 11 को, और नहीं होगा वो 10 को आ जाएगा। 15-16 दिन खूब है उनके पास, ठीक है? तो पहली बात तो ये है, ठीक है? आप ये मान के चलो कि अपने पास लगभग 16 दिन है, तो एक भी दिन ख़राब नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो कल से जो है, सबसे पहले आज ही जो है जीएस का सिलेबस, ठीक है?
ऐसे का सिलेबस ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होता है, 1-2 लाइन लिखी रहती है। उसके बाद में आपका ऑप्शनल का सिलेबस ये आज ही जो भी है, आप अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो दीवार पे चिपका लो या लिख के चुपचाप चिपका लो, जो भी है वो याद हो जाना चाहिए आपको। जीएस सिलेबस ऐसे का तो ऐसे कोई सिलेबस होता नहीं है, और ऑप्शनल का सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए आज के दिन में ही, ठीक है। तो ये काम शुरू कर देना आज से ही, ठीक है। पहला काम तो ये है। दूसरी चीज़ जो है आपको कल करनी है, पहला तो ये काम करना है, जीएस याद कर लेना इनको, सिलेबस को अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ चिपका लो, ऑप्शनल का सिलेबस, जीएस का सिलेबस, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको मतलब पेपर इस तरीके से देखने हैं, 2023, 24, 23, 22, 21, 20, ठीक है, और 19। इतने साल के पेपर तो याद होने चाहिए एकदम कंठस्थ आपको, मतलब समझ रहे, क्वेश्चन पेपर जैसे मैं पीटी में बोलता हूँ वैसे याद होने चाहिए आपको, चाहे वो जीएस हो, ऐसे हो, चाहे वो ऑप्शनल हो। एक चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद में 18, 17, 16, 15, 14, 13 ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन हटेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन फालतू के रहते हैं वो हटेंगे, मतलब जैसे जीएस 3 में हट जाएंगे, जीएस 2 में हट जाएंगे। पर हाँ ये है कि इसमें काम के कम ही क्वेश्चन है, पर ज़्यादा आपको ये फोकस करना है इन पे, ठीक है। ऐसे पे खास तौर से, ठीक है। ऐसे हो गया, ये ऐसे के लिए ऑप्शनल हो गए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन याद ही होने चाहिए ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आए। तो इसके लिए मेरा मानना है कि जैसे मैंने काम किया है आप कर लो। तो आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। सिलेबस निकाल के बताऊँ क्या आप लोगों को? सिलेबस रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ हो रही, ठीक है। यूपीएससी सिलेबस मैंने सिलेबस है ना किसी को भेजा भी था। सिलेबस कहाँ मिलेगा? था सिलेबस, पता नहीं, जो भी है मतलब मैं एक आइडिया बता देता कैसे क्या आप करना, वो कर लेना, वो एक कल तक वो काम हो जाना चाहिए। अब बैठो भाई, जो भी है मेंस के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, पीटीए ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है। किसी बार पीडीएफ हो तो भेजो टेलीग्राम पे मुझे। किसकी पीडीएफ चाहिए? सिलेबस की? हाँ सिलेबस की पीडीएफ भेजो मुझे टेलीग्राम पे, जीएस के सिलेबस की भेजो। तो वैशाली का सेंटर यही पड़ा था मेरे साथ ही। हाँ दोनों एक ही सेंटर में? हाँ हाँ यही घर पे ही मेरे। चलो बढ़िया है, फिर तो मिलन हो गया होगा बहुत दिनों बाद मिले होंगे आप लोग। उसके पास है अभी एक अटेम्प्ट। तो अभी वो घर गई है, फिर तुम्हारे घर रुकी हुई है? नहीं 10 बजे बस है, 10 बजे निकलेगी पापा के साथ में, अभी सब सो रहे थे। अच्छा भेजो भेजो फिर आप। हाँ भेज रही बस। और मैं पहले बता रहा हूँ कोई भी फालतू का, अब देखो जो भी है, पर मेरे पहली बात तो नहीं मिलानी, अगर मेरी बात माननी है तो कोई मत मिलाना, कोई मतलब नहीं। देखो कोचिंग वालों के आंसर की उसमें दिन रात का अंतर होता है, पढ़ नहीं पाओगे। अगर जिसको सच में यूपीएससी की रियल में तैयारी करना है तो भेज दिया भैया। तो कोई भी फालतू में नहीं तो मिलेगा ना भैया यूपी पीसीएस के भी मेंस के हिसाब से जैसे आंसर राइटिंग और वो ऐसे वगैरह वो तो हम भी तो ले सकते हैं ना हाँ, वो क्लासेस। तो कॉमन है ही, और क्या, वो तो कॉमन है ही। ठीक है। वो तो एवरग्रीन है, जीएस 1 से लेके जीएस 4 सेम है, यूपी पीसीएस का और यूपीएससी सिलेबस हाँ एकदम एकदम सेम है सिलेबस।
देखो ये तो पीटी का सिलेबस हो गया, पीटी से मुक्ति मिल गई। अब इधर आ जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा GS3 के एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। हाँ देखो इधर, जैसे आपको क्या करना है, ये टॉपिक है मान के चलो, ठीक है। जैसे मान के चलो ये है, ये टॉपिक है कोई, तो आपको क्या करोगे, एक पेज पे लिखोगे इस टॉपिक को, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेके 2024 तक, उनको एक साथ लिख लेना। ये काम कर लो। जैसे भारत में भूमि सुधार ट्राई करोगे 13 से लिखना, तो आपके पैटर्न समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कैसे चेंज कर करके बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो ये GS1 से लेके GS4 और ऐसे में कर लेना। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है ऑप्शनल में भी यही काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन छाटो भाई, किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, क्या है वो। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। जब तक आप ये काम नहीं करोगे मेंस की तैयारी को मतलब है ही नहीं। अब जैसे गरीबी और भूख से संबंधित है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, 2013 में किस टाइप पूछ रहा था, आज किस तरीके का पूछ रहा है, तो आपको यूपीएससी का माइंड सेट पता चलेगा कि वो किस लेवल पे जा चुका है भाई। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये काम कल कर लेना सब लोग। तो कल मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट सिलेबस इसी से शुरू करेंगे अपन। अरे हाँ, हिंदी इंग्लिश का भी मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ पेपर लगा लो, 2024 का, 23 का, 22 का, 21 के, 4 साल के पेपर ही कर लो, इज़ मोर देन इनफ। कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं बता ही दिया कि अब मैं पास हो गया तो आप लोग पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। तो उसमें क्या कर लेना, पर हाँ एक कर लो, एटलीस्ट 4-5 साल के पेपर पे काम कर लेना। उसमें जो काम करना है आपको, एक तो प्रेस राइटिंग पे काम करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन देखो जाके यूपीएससी के, तो आपको पता लग जाएगा। किसी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, जो भी XYZ है। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, मतलब ये है कि फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी होती, काम के पॉइंट लिखने होते हैं उठा के बस। प्रेस राइटिंग जरूर कर लेना। ठीक है, ग्रामर के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से करके देखो आपको कितने आ रहे हैं। मेरा मानना है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 25 क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, 50 में से इतने जरूर आने चाहिए। उसके जैसे मेरे को तो 10 ही क्वेश्चन आ रहे थे तो मेरा मानना है कि 25 क्वेश्चन आप बहुत अच्छी कंडीशन में रहोगे। प्रेस राइटिंग कर लोगे, 25 के नंबर समथिंग यहाँ मिल जाएंगे आपको। फिर पैसेज करोगे, वो भी कर लेना। पैसेज की इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लो, पैसेज, प्रेस राइटिंग, ग्रामर की 25 नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे, 75 नंबर यहीं हो गया। फिर बचा ऐसे। तो ऐसे के लिए मैं बताऊंगा, जैसे आप ऐसे के लिए हिंदी में जो कोड तैयार करोगे तो संस्कृत वाले कोड आप आराम से यूज़ कर सकते हो। कुछ इंग्लिश में कोड्स भी याद रख लेना, तो ताकि वो ऐसे में काम आ सके। ठीक है, तो मैं जहाँ तक मैं बोला, मैं यही सब चीज़ें करके पास हुआ हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ कर लेनी है। ठीक है, ऐसे के लिए कुछ नहीं, कोर्स तैयार करने हैं। और थोड़ा मेरा मानना है कि जैसे इंग्लिश में न्यूज़ सुनने की आदत डालो। ठीक है, देखो इंग्लिश कंपलसरी तब बनती है जब अपन उस पर कुछ भी काम नहीं करते। तो मेरा मानना है कि अभी से डेली रूटीन में, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो पे आती है 9 बजे न्यूज़, वो इंग्लिश में सुनो। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो, ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है वो। मतलब मैं मानता हूँ मेरी तरह कंडीशन में मत रहना। पास हो गया मैं एक अलग मामला है, परंतु सही कंडीशन नहीं है वो। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है कि थोड़ा डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो सुनो, तो थोड़ा इंग्लिश से आप टच में रहोगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। तो टेस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा, वोकेबलरी आपकी डेवलप हो जाएगी, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना, नहीं, पर ये है कि डेली हैबिट में बनाना है आपको कि आप इंग्लिश का जैसे पैसेज सोल्व कर लो कभी कभी। ठीक है, आराम से पैसेज सोल्व कर लो, और जो है प्रेस राइटिंग कर लो, ग्रामर कर लो। ठीक है, और कुछ ऐसी की लाइन ऐसे लिखने, कभी खुद पे लिखने का सोचो। ठीक है, उसके बाद में कभी ट्राई करो कि किसी को मतलब जैसे इंट्रोड्यूस करना अपने आप को। ठीक है, मतलब ऐसे धीरे धीरे कभी गाय भी निमन लिखो, दिस इज का, मतलब समझो धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह करना पड़ेगा आपको इंग्लिश के लिए। हिंदी कंपलसरी के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, जो ऐसे में काम करोगे उतना हो ही जाता है। ग्रामर मेरा मानना है कि पहले 4-5 साल की PYQ कर लेना, वो हो जाता है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर हाँ आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो 4-5 साल के पेपर तो ज़रूर करना। उसके बाद में देखो, एक तो आता है हिंदी टू इंग्लिश, और एक आता है इंग्लिश टू हिंदी। मैंने तो छुआ भी नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं। जब मेरे 110 नंबर आ गए, छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साफ बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा आराम से ऐसे होता है, प्रेस राइटिंग जो यहाँ सीखोगे वो हिंदी में सीख लोगे, ऐसे लिख ही लोगे। गद्दांश आता हो छाटना सीख ही लोगे, आराम से 4-5 साल के पेपर को काम कर लेना, ग्रामर कर लेना, हो जाएगा इससे काम। पर एक कर लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, मिनिमम है 5 साल के पेपर जरूर कर लेना।
पता लग रहा है ये भी नहीं कि ये मेरी तरह है। तो भाई देखो, मैं शाम दाम दंड भेद सब नीति लगाता हूँ तब जाके पास होता हूँ। तो वो मेरे पास आर्ट है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास हो चीज़ हो तो थोड़ा मेहनत कर लेना, ठीक है, ये चीज़ याद रखें ना। पर हाँ, इसको मेन स्ट्रीम में मत लो, अब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु हाँ, ये भी है कि बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया है। तो कल से जो मैं काम करूँगा, जैसे मान के चलो कि मेन से कोई भी टॉपिक उठाए, मतलब पहले तो अपन ऐसे 1-2 दिन ऐसे सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस भाई ये सोचो कि भाई टॉपिक में दिया ही क्यों है, जैसे मान के चलो कि ये पूछ रहा है तो ये दिया ही क्यों है, मतलब सब बेस्ट बात है, पूछने का क्या कारण है इसका। तो अगर मान के चलो कि अननोन क्वेश्चन आता है तो मैं 2024 के पेपर में बताऊंगा जो मुझे कुछ भी नहीं आता था क्वेश्चन, मैं उसको लिखा, नंबर दिया है भाई, तभी तो 60-70 नंबर तो आए हैं ना मेरे, इसी मतलब नंबर देता है वो, ठीक है। अब भाई अपने को मतलब कि चलो सिलेक्शन के लिए नंबर लेना, तो उसके लिए अपने को थोड़ा बहुत क्या काम करना पड़ेगा। एवरेज नंबर में फिर बता रहा हूँ आराम से आ जाते हैं, पर देखो एवरेज से काम चलेगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत एडवांस होना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो मैं बताऊँगा भाई ये चीज़ यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। जैसे मैं ये क्लियर करते चलूँगा भाई सामने बात क्या है, थोड़ा बहुत इन चीज़ों की समझ रहेगी आपको तो आराम से आप कर लोगे टेकल। तो पहले तो मैं ऐसे सिलेबस वाइज एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो GS1 से लेके GS4 तक ऐसे क्लासेज मैंने करवाई भी थी। हाँ, कुछ ऐसे अपन ऐसे चेक करवा लेना मेरे से, ठीक है। तो कल तो पहला काम जो मैंने बोला है ये कर लेना। कल से आपका जो है मेंस का बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, और मैं आखिरी दिन तक करवाऊँगा। हाँ, परंतु ये रही बात कि ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा कि भाई किसी का भी रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। पर बाय द वे अगर ऐसा होता है ऐसा होगा नहीं, मुझे भी लग रहा है होंगे पास, पर बाय द वे ऐसा हुआ तो मैं बैच नहीं चलाऊँगा, मैं पेड बैच नहीं चलाऊँगा। फिर ऐसे कभी बात करते रहेंगे। मतलब हाँ, मेंस करवा दूंगा पर आगे फिर नहीं देखेंगे। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो बोलो, कल ये काम कर लेना। और जो मेंस की क्लासेज में रेगुलर नहीं आएगा मैं उसको बाहर निकाल दूंगा ग्रुप में, मैं नहीं टैकल करने वाला ऐसे भी। और ऐसे कुछ लोग तो PT वाले स्टूडेंट हैं, तो ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं ऐसे भी हटाऊँगा ही। चलो ठीक है, बोलो किसी कुछ पूछना है तो पूछो। अरे किसी कुछ पूछना है तो कल से शुरू कर लो ये काम, ठीक है। पैसे जो हाँ भी सर। सिलेबस वाइज ये काम करना शुरू कर दो। कल से स्टार्ट हुई है सर क्लास। क्या हो गया? कल से स्टार्ट हुई क्लास। क्यों करवाओगे? क्या बोले काजल, दोबारा बोलो। सर ये बोल रही हूँ, कल सबसे पहले क्या शुरू करवाओगे? बता तो दिया तो मैं तुम लोगों को, कल जाके जो है GS1 से लेके GS4 उसके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए वो देखो। भाई लैंड रिफॉर्म से किस टाइप के क्वेश्चन आए उनको एक जगह लिखो, तो काम करो। कल लोग आप ये काम करके आओगे। मैं जो शुरू करूँगा, मैं आपको जो है सिलेबस समझाऊंगा, सिलेबस पे अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे अपना सिलेबस खत्म होगा, ज़्यादा दिन नहीं लगे उसमें, 1 या 2 दिन लेंगे अपन, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे मान के चलो मैं लैंड रिफॉर्म टॉपिक दे दिया, तो मैं बोलूँगा ये टॉपिक अच्छे से करके आओ, आप लोग अपनी तरफ से नोट्स बना के आओ, ठीक है, ये PYQ करके आओ। तो फिर उस पर टॉपिक पे बात करेंगे अपन, फिर उसके बाद वो PYQ डिस्कस करेंगे, ये काम करेंगे अपन। ओनली PYQ करेंगे और कुछ भी नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं। और ऑप्शनल अपना जो भी है साइड बाय साइड पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कल तो भला सिलेबस याद कर लो, पेपर का अनुसार वो डिवाइड कर लो, 1-2 दिन में ये काम कर लो, फिर आराम से अपना जो भी है ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना है? और निखिल बोल लो, क्या बोल रहे थे निखिल? वही बोल रहे थे सर, कल से स्टार्ट होगी क्लास। हाँ, कल से होगा। कल से 2025 के लिए मेंस के लिए, 2026 के लिए मेंस के लिए कल से तैयार हो जाएगा। मेंस मैं करवा दूंगा अब की बार मेरी तरफ से कंप्लीट, तो ये बैच मैं करवाऊंगा, ठीक है, मेंस कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरा मानना है सब लोग। मौनी, आपका पेपर कैसे गया मोनिका? पता नहीं कैसा गया, अभी हमने मिलाया ही नहीं कुछ। मिलाना नहीं है आपको, कल से मेंस की तैयारी करना है, मिलाना मत पढ़ो इन चक्करों में, वो तो रिजल्ट आ ही जाएगा। हमें नहीं लग रहा, वो तो रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन पता नहीं। GS में कितने तो ठीक गया। GS में कितने क्वेश्चन किए हो? GS में कितने क्वेश्चन? 95 तो 95 CSET निकल रहा है ना तुम्हारा? हाँ, CSET तो तो मेरा निकल जाएगा। बस, तो GS की कट ऑफ निकल जाएगी, टेंशन मत लो, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। पता नहीं हमें। अरे कट ऑफ नहीं, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, आप समझिए इस बात को, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो आपका अगर CSET हो गया ना तो मैं गारंटी बता रहा हूँ तुम्हारा हो जाएगा, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ।
अगर तुम्हारा जीएस हुआ, सीसेट हुआ ना तो हाँ जीएस हो तो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मेरा हो जाएगा तो हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी कीजिए कल से, ठीक है। पहले आ जाए। हाँ वो तो अलग बात है, वो तो मैं देखती रहूंगी, लेकिन पहले आ जाए क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सा डर अरे सा भाई आता है। तब तक मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये 15-16 दिन अगर गवा दिए ना तो फिर मेंस की तैयारी नहीं होती, आप लोग समझो। गवाएंगे तो नहीं, जैसे एसे वगैरह है और क्या नाम है ऑप्शनल है, वो सब देखते रहेंगे, हाँ, करते हाँ। रहेंगे, लेकिन हाँ वही ना, पढ़ाई करते रहना मेंस के अकॉर्डिंग, वो तो करेंगे, लेकिन ठीक है। हो जाए तो अच्छा होगा। अरे हाँ कोई नहीं, और जरूर होगा, आप टेंशन मत लो, आपके यूनिटी आईएएस का नाम चमकेगा, टेंशन मत अरे लो। मैं भगवान करे। मैं क्यों करी थी, एक बार आप आंसर की वो कर दीजिए ना नो नो अपनी नो तरफ नो से। नो 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 क्यों नो नो, कोचिंग मतलब ऐसे तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो आप लोग समझ नहीं रहे मैं क्यों मना कर रहा हूँ कोचिंग के। देखो मैं पिछली बार का बताता हूँ, सुनो सुनो, आप लोग समझ नहीं रहे मैं क्यों मना कर रहा हूँ। आप अभी अपने आप को सब लोग ये मानिए कि आप सब लोग मेंस दे रहे हो। देखो क्या होता है, पिछली बार मैंने ऐसे एग्ज़ाम के जैसे आया था, अभी रात को मिला लिया था, तो मेरे जब संस्कृति आई से मिलाया 92 आ रहा था, ओनली आई से मिला था 89 आ रहा था, ठीक है। अब जो भी है 2-3 दिन बाद में फिर आप आगे बढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चनों को लेके डिस्प्यूट होगा, अलग अलग कोचिंग वालों को अलग अलग आंसर की आएगी। फिर मैंने सोचा कि साला 80 नंबर जाएगा। फिर ग्रुप में पता लगा कि सीसेट में बहुत बच्चों को फेल कर दिया, पर मैं तो सीसेट में पास हो ही गया था, तो मुझे इतना डर नहीं था। और मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि आप ये 15 दिन है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक फिर आप इधर से उधर ही होते रहोगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है अभी तो मैंने कहा कि आप नहीं, इसलिए ना तभी तो मैं पहले भी ये बात कहने वाली थी एग्जाम को पहले भी, कि आप एक बार अपनी तरफ से जो आपकी आंसर किए वो। अरे नहीं तो मैं तो खुद पेपर ही नहीं देख रहा। मैं तो खुद ही पेपर नहीं देख रहा भाई। मैं ये मान के चलो जो भी XYZ 10 तारीख को जब आएगा ना रिजल्ट, तो उसमें भाई यस होगा तो बस कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान के चलो, देखो समझो, देखो कोचिंगों के आंसर की जो है और इसमें जो है बहुत दिन रात का अंतर होता है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चनों का डिफरेंस होता है, आप समझो इस बात को। जब 10-12 क्वेश्चनों का डिफरेंस होता है तो आप ये भी नहीं, जैसे मान के चलो आपके 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना ये चीज़। किसी कोचिंग आंसर की ऐसे मिलाए 60, हो सकता है कि आपके एक्चुअल नंबर ज़्यादा बढ़ जाए, ये हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। तो जब सोचो कि ये चीज़ कंडीशन बनी हो तो आप कैसे श्योर हो सकते हो, फिर पढ़ोगे कैसे? पता है माइनर गलतियां जो हुई है ना वो तो हुई है ना अपनी जगह, वो तो हम नहीं वो करेंगे कि नहीं जीएस में, सीसेट में नहीं, जीएस में। फिर मैं बता रहा हूँ बार आप समझिए। आंसर की का इंतजार मत करो, चुपचाप मेंस की तैयारी पता करो। नहीं, देखिए जैसा मुझे सीसेट में है थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा, पर मैं जीएस में नहीं आ पा रहा हूँ। अरे जीएस में टेंशन मतलब जो रिस्क लिया है ना उसको फायदा होगा, अगर मेरी ट्रिक लगाई हो तो जरूर पास होगे। रिस्क तो लिया है मैंने। हाँ तो बस खत्म बात। 95 कर दी उससे। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत लीजिए मत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, मेरा मानना है कल से मेंस की तैयारी शुरू करो, जो मैंने काम बोला है वो करना शुरू कर दो कल से, ठीक है। तो कल से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा मेंस के लिए, ठीक है। और कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेगा, ना ग्रुप में करेगा, ना कोई मेरे से पर्सनली करेगा। मतलब समझो इस बात को, आप लोग समझ नहीं रहे इस भाई। मैं पिछली बार मेंस के जो है उससे गुजरा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आपने 15-16 दिन गवा दिए ना इस रिजल्ट के चक्करों में, ये जा रहा आज ये नंबर, ये इसका आंसर ये आ रहा है, ये कोचिंग वाले ये बता रहे हैं, नहीं निकलेगा, फिर मेंस नहीं निकलेगा आपका। अगर पीटी हो भी गया ना तो मेंस नहीं निकलेगा, फिर सोचो क्या मतलब है। नहीं फिर कोई मतलब ही नहीं हाँ, बचता। तो फिर? वही मैंने कहा कि मैं जैसे ऑप्शनल है और क्या नाम है ऐसे वगैरह वो तो मैं पक्का देखती रहूंगी, तो बिल्कुल वो नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हाँ पता नहीं कि मुझे नहीं अंदर से आ रहा है कॉन्फिडेंस। अरे अभी आप सोचिए, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आपका पीटी हो रहा है, खत्म बात। अरे भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर। अरे भाई जरूर होगा, काहे टेंशन ले रहे हो, कट ऑफ बहुत कम जाएगा। आप लोग जिसका सीसेट है ना, यूनिटी आईएएस में जो पढ़े हैं सब बच्चों का सीसेट निकलेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि पैसेज मैंने करवा दिया था। देखो सीटेट में तो मैं कंफर्म होगी, मतलब हाँ मेरा निकल जाएगा, भले ही 1 नंबर ज्यादा नहीं आएगा, मुझे हाँ नहीं लगता बस कि वही कम भी चीज़ है, आएगा। सीसेट जिसका निकला है उसका जीएस जो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ये मुझे बताओ 2023 में PWD 3 का कितना गया था कट ऑफ? देख के बताएं। हाँ देख के बताओ, देख के बताओ, मैं बताता हूँ। 42 के समथिंग है, 42 के समथिंग शायद। एक बार मुझे देख के बताओ, ये 1 का भी बता देना, शायद आप तो 1 में डाल दिया ना आपको, एक बार हाँ। बताना। अब वो भी बताना मुझे 1 में कितना गया है, मैं बताता हूँ अभी आपको कट ऑफ। सर इस बार मेंस लिखेंगे ना पक्का? अरे हाँ क्यों नहीं लिखोगे,
अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या पता क्या ही हुआ है। 2023 में है। कैसा भी है शिवानी पेपर? 40 है, नहीं ये है, हाँ 40 है 2023 में 40 PW1 का बताओ। 40 उसमें भी है, PWD में भी वो है 40 है, और उसमें भी 40, दोनों में 40 सुनो, मैं लिख के दे रहा हूँ 50 नंबर से कट ऑफ, 50 नंबर से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अब सोचो तुम्हारे 50 नंबर नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। है। समझ में आया? तुम्हारा मुझे ये लग रहा है सीसेट ना, निकल रहा कहीं है, ऐसा ना टेंशन हो ही मत कि- लो कि आराम से तैयारी करो। आप बोलो। मुझे ये लग रहा है कि मैंने हाँ। इतनी ज्यादा कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अरे negative भाई marks उल्टा ज्यादा करोगे तो फायदे में रहोगे। ये पेपर अरे ऐसा था। आधा एक नंबर, भाई आप 2 सोचो नंबर कि से फालतू 95 क्वेश्चन सोचो आपने इसके, सोचो समझो, अगर आपके है ना 50 क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना, 50 क्वेश्चन भी, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 64 30, मतलब देखो मान लो 45 सही हुए, ठीक है, इसका 17 क्वेश्चन काट लो, 17 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, 28 जो 56 नंबर, तब भी तुम पास हो रही हो। और 50 क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होंगे। हे भगवान, आपके मुंह में सरस्वती जी बैठी हो बस। अरे तो भाई ये लॉजिक शक नहीं कर सकते आप, काली जुबान है, बिल्कुल नहीं करना डाउट। पता है मैं मुंबई से यहाँ आई हूँ फ्लाइट देने पेपर, क्योंकि मैंने अच्छा। यहाँ से डाल दिया था। जब मुंबई शिफ्ट हो गए, मैं बच्चों को और सब पूरी फैमिली वहाँ पे से अकेले यहाँ पे आई हूँ बहन के, और पेपर देंगे सिर्फ याद के पेपर की अच्छा, कि नहीं मुझे कौन पता नहीं, लेकिन फिर भी बस यही है कि नहीं निकला तो क्या होगा। अरे तो नहीं कोई नहीं, सब पॉजिटिव रहिए। कल से मेंस की तैयारी कीजिए सब लोग। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और कल से मेंस की कोई पीटी फालतू डिस्कस करो, पेपर को बांध के रख दो साइड में, ठीक है? कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं, चुपचाप अपना मेंस की तैयारी करो। मैंने अपना आधा पेपर देखा तो उसमें तो मेरा हमें नहीं सही लगा, तो हमने फिर रख दिया। अरे नहीं, वो सब साइड में कर दो, कोई जरूरत नहीं। अरे देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अभी इधर अपन कोचिंग में आंसर कैसे मिला है, कितना भी मिला है, याद रखना कि फाइनल लिस्ट में नाम होता है ना, उसी से सिलेक्शन होता है, याद रखना ये चीज़। तो वो सब चीज़ें छोड़ो, बस वही चीज है। अब बस उसमें नाम आना चाहिए ना, खत्म चलिए। बात, उससे क्या मतलब। हाँ वही तो। अरे उतनी जितना उन्होंने कट ऑफ दिया उतना ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें ज्यादा तो लालच ही हाँ नहीं है। वही ना, तो भाई पीटी निकालो, वो बस वो मायने रखता है। मेंस निकलना ज़रूरी है, तो उसके लिए कल से पढ़ना पड़ेगा, तभी मेंस निकलेगा। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट सब लोगों, ठीक है? आराम से सो जाओ। सना कैसा हुआ पेपर? सना हाँ मैच नहीं पेपर किया है। कैसा हुआ?